सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याण का पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी के पाठ्यक्रम में एक पुस्तक है बाल महाभारत, और उसमें हम लोग आज पढ़ रहे हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो है वो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। गुरु द्रोणाचार्य जो है उनके पुत्र हैं, और वो दुर्योधन कौरव सेना की तरफ से युद्ध करें। वो दुर्योधन के मित्र भी हैं। पांडवों के विरुद्ध में वो दुर्योधन के साथ जो है मिलकर के पांडवों के विरुद्ध में युद्ध कर रहे हैं। आइए देखते हैं। दुर्योधन पर जो कुछ बीती उसका हाल सुनकर अश्वत्थामा बहुत क्षुब्ध हो उठा। अब दुर्योधन पर जो कुछ भी बीता, जो कुछ भी घटना हुई दुर्योधन के साथ, उसको सुनकर के अश्वत्थामा बहुत क्षुब्ध हो गए। क्षुब्ध का मतलब होता है क्रोध भी और दुख भी, जब एक साथ दोनों भाव पैदा होता है उसको क्षुब्ध बोलते हैं। क्षुब्ध। क्रोध जनित दुख समझिए, या क्रोध और दुख का संगम। क्रोध जनित दुख भी हम इसको बोल सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्षुब्ध। ठीक है, क्षुभित। तो वो बहुत क्षुब्ध हो उठे। उसके पिता द्रोणाचार्य को मारने के लिए जो कुछ रचा गया था उसे भूला नहीं था। द्रोणाचार्य को मारने के लिए जिस तरह की रणनीति को अपनाया गया था उसको भी अभी भूले नहीं थे। वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहां दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ पड़ा था। दुर्योधन के सामने जाकर अश्वत्थामा ने दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा की कि वह आज ही रात में पांडवों को नष्ट करके रहेगा। अब वो वहां पहुंचे जहां दुर्योधन ठीक है घायल अवस्था में पड़े थे। चूंकि भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ था, आपको पता ही है, और उनकी जांघ पर मार करके भीम ने उनकी जंघा को तोड़ दिया था और दर्द से कराह रहे थे, और शायद कुछ ही देर में उनकी मृत्यु होने वाली रही होगी। तो वहां पर पहुंचते हैं और वो जाकर के जहां पर दुर्योधन पड़े थे वहीं पर जाकर प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आज ही रात में पांडवों का वध कर दूंगा। ठीक है, पांडव कल का सवेरा नहीं देखेंगे। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं दुर्योधन ने जब यह सुना तो उसका पुराना वैर फिर से जागृत हो गया, और उसे कुछ प्रसन्नता हुई। उसने आसपास खड़े लोगों से कहकर अश्वत्थामा को कौरव सेना का विधिवत सेनापति बनाया और बोला, आचार्य पुत्र, शायद मेरा यह अंतिम कार्य है, शायद आप ही मुझे शांति दिला सकें। मैं बड़ी आशा से आपकी राह देखता रहूंगा। अब मृत्यु की प्रतीक्षा मतलब मरणासन स्थिति में है दुर्योधन। जब उसने उनकी प्रतिज्ञा सुनी तो उसको आशा की किरण जगी। उसने सोचा चलो अभी मारा नहीं, मेरे मरने से पहले अगर पांडव मारे जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने वहां आसपास जो खड़े लोग थे और उनकी सेना के, उन सबके सामने उन्होंने जो अश्वत्थामा है उनको अपनी सेना का सेनापति बना दिया कि मैं आपको सेनापति बना रहा हूँ। ठीक है, अब आप ही मेरी उम्मीद की किरण है। अब आप ही मुझे कोई सूचना दे सकते हैं, मैं आपका इंतजार करूंगा। आप उस सूचना मुझे कब सुनाएंगे। ठीक है, उसको ऐसा लगा कि पांडवों को मार देगा और मैं कल तक अपने प्राण बचा के रखूंगा। ठीक है, अपने आप को मरण नहीं दूंगा, और मैं वो खुशखबरी सुनकर ही मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। सूरज डूब चुका था, रात हो गई थी। एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा रात बिताने की गरज से ठहरे। जब सूरज डूब गया, रात हो गई, तो एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे जो है अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये तीनों लोग जो है छुपकर बैठ गए। कृप और कृतवर्मा बहुत थके हुए, जो कृपाचार्य थे और कृतवर्मा थे दोनों ही बहुत थके हुए थे। लेकिन अश्वत्थामा को नींद नहीं आया। अश्वत्थामा सोचने लगा, मैं इन पांडवों और पिताजी की हत्या करने वाले दुष्ट को उनके संगी साथी समेत एक साथ ही क्यों न मार डालूं। अब यहाँ पर अश्वत्थामा ये सोच रहे हैं कि जिसने मेरे पिता की हत्या की धृष्टद्युम्न, ठीक है, जो द्रुपद पुत्र था, और जो पांडव हैं, इन सबको मैं क्यों ना एक साथ ही मार डालूं। ऐसा कुछ करूं कि एक साथ ही ना मार डालूं सबको। अभी रात का समय है और वे सब अपने शिविरों में पड़े सो रहे होंगे। इस समय उन सबका वध कर डालना बहुत सुगम होगा। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य को जगाकर उनको अपना निश्चय सुनाया। उसने सोचा कि रात का समय, सभी लोग सो रहे होंगे, इसी वक्त सबको मार डालूंगा, सबका वध कर दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, जो कृपाचार्य उनको जगाया, फिर उनको अपनी योजना बताई कि मैं ये करना चाहता हूँ। अश्वत्थामा की ये बातें सुनकर कृपाचार्य व्यथित हो गए। जो कृपाचार्य जब उन्होंने ये बात सुनी, ठीक है, कुलगुरु कृपाचार्य है, कृतवर्मा और कुलगुरु कृपाचार्य, उन्होंने सुनी तो अत्यंत व्यथित हो गए। व्यथित का मतलब होता है दुखी, वेदना से ये सब व्यथित। ठीक है, व्यथित का मतलब होता है दुखी। मन अत्यंत पीड़ा से भर गया कि कितना निकृष्ट कार्य करने जा रहा है, इसको शर्म नहीं आती, सोते ही व्यक्तियों को मारे। ये सुनकर उनका मन बड़ा व्यथित हुआ। वह बोले, अश्वत्थामा, सोते हुओं को मारना कभी भी धर्म नहीं हो सकता, तुम ये विचार छोड़ दो। ये सुनकर अश्वत्थामा झल्लाकर बोला, आपने भी क्या है धर्म की रट लगा रखी है। अश्वत्थामा ने कहा कि देखो, सोते हुए को मारना कभी धर्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये अधर्म की बात को तुम भूल जाओ और सोते हुए को मारने का विचार छोड़ दो। तो अश्वत्थामा ने कहा कि आप क्या धर्म की रट लगा रखे हैं, क्या ये जो युद्ध हुआ इसमें कहीं पर धर्म का पालन किया गया है। मेरे पिता को जब मारा गया, मेरे पिता का वध किया गया, तब क्या धर्म का पालन किया गया। अब वो अपने पक्ष को नहीं देख रहा है कि वो उसने अधर्म का साथ दिया और अधर्म का साथ देने के कारण कौरव सेना की हालत हुई और दुर्योधन मरने की स्थिति में है, ये नहीं सोच रहा है वो, बल्कि वो अब ज्ञान की बातें कह रहा है कृपाचार्य से। ठीक है, दृढ़तापूर्वक अपनी इच्छा जताकर अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर जाने को उठा। यह देखकर कृपाचार्य और कृतवर्मा भी अश्वत्थामा के साथ हो लिए। आधी रात बीत चुकी थी। पांडवों के शिविर में भी सभी सैनिक मीठी नींद में सो रहे थे। अश्वत्थामा पहले धृष्टद्युम्न के शिविर में घुसा और उसने सोए धृष्टद्युम्न को पैरों तले ऐसे कुचला कि वह तत्काल ही मर गया। इसी प्रकार सभी पांचाल वीरों को अश्वत्थामा ने कुचलकर भयानक ढंग से मार डाला और द्रौपदी के पुत्रों की भी एक एक करके हत्या कर दी। अब उसके बाद अपने विचारों को दृढ़ करके कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जाते हैं। सबसे पहले धृष्टद्युम्न के शिविर में जाते हैं, देखते हैं
क्योंकि युद्ध उनके पक्ष में था, वो युद्ध जीत रहे थे, लगभग जीत ही गए थे, दुर्योधन मारा गया था, तो युद्ध समाप्ति की ओर था। तो उसने देखा कि सब लोग जो है मीठी नींद सो रहे हैं, जब तो युद्ध समाप्त हो गया है, तो पहले धृष्टद्युम्न के शिविर में गया और सोते धृष्टद्युम्न को पैरों से कुचल डाला, उसको मार डाला। और वहाँ जो भी पांचाल वीर थे, पांचाल जो जगह है, ठीक है, जो राज्य था, वहाँ के जो भी वीर सबको भी मार डाला उसने। और उसके बाद उसने द्रौपदी के सोते हुए जो पुत्र थे उन सबका भी वध कर दिया अश्वत्थामा ने। कृपाचार्य कृतवर्मा ने भी सत्याकांड में अश्वत्थामा का हाथ बटाया। वहां तीनों ने ऐसे ऐसे अत्याचार किए जैसे कि अब तक किसी ने सुनने नहीं थे। कृतवर्मा और कृपाचार्य ने उसका साथ दिया और ऐसे ऐसे कर्म किए, वहां पर ऐसे ऐसे अत्याचार किए उन लोगों को मारने के लिए, जो आज तक कभी किसी ने सुना नहीं होगा कि मर सोते व्यक्ति को ऐसे भी कोई मृत्यु दे सकता है। उन्होंने वहां आग लगा दी, आग भड़क उठी और सारे शिविरों में फैल गई। इससे सोए हुए सारे सैनिक जाग गए और भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उन सबको अश्वत्थामा ने बड़ी निर्दयता से मार डाला। दुर्योधन के पास पहुंचकर अश्वत्थामा ने कहा, महाराज दुर्योधन, आप भी जीवित हैं क्या? देखिए, आपके लिए मैं ऐसा अच्छा समाचार लाया हूं कि जिसे सुनकर आपका कलेजा जरूर ठंडा हो जाएगा। अब इन लोगों ने क्या किया, वहां लोगों को जो मारा सो मारा, शिविरों में आग लगा दी। जब शिविर में आग लगी तो सब सैनिक सो रहे थे, आग बहुत तेजी से एक शिविर से दूसरे में होते कई शिविरों में फैल गए और सोते हुए सैनिक बेचारे जो है कुछ तो जले, कुछ मरे और कुछ जो है भगदड़ में यहाँ भागने लगे। उन सबको अश्वत्थामा ने अपने बाणों से मार दिया, सबको मार दिया, ठीक है। और जब वो सब भाग रहे थे उसके बाद वो दुर्योधन के पास गए और उन्होंने कहा कि देख रहे हैं महाराजा, मैंने जो बात कही थी उसको मैंने पूरा कर दिया और मैं आपको शुभ समाचार सुनाने आया हूँ कि मैंने पांडवों को मार डाला, ठीक है। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया और उसको लगा कि उसने पांडवों को मार दिया है। अब उसके पास दुर्योधन जीवित बचा था, अब उसके पास न तो सेना थी, अच्छा ये बात सुनकर के जो दुर्योधन है, ठीक है, कुछ बचा था नहीं उनके पास, उनका कलेजा ठंडा हो गया, ठीक है, कि चलो कुछ ना होते हुए भी अश्वत्थामा ने सबको मार दिया। जो कुछ हम लोगों ने किया है उसे आप ध्यान से सुने। सारे पांचाल खत्म कर दिए गए, पांडवों के भी सारे पुत्र मारे गए हैं, पांडवों की सारी सेना का हमने सोते ही सर्वनाश कर दिया। पांडवों के पक्ष में अब केवल 7 ही व्यक्ति जीवित बच गए हैं, हमारे पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा और मैं 3 ही रह गए। उन्हें कहा कि अब हमारी योजना सुनिए, हमने क्या क्या किया, हमने किस तरह से युद्ध किया। हमने धृष्टद्युम्न को मार डाला, पांचाल के जो भी वीर थे सबको खत्म कर दिया। हमने द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी मार दिया, पांडवों का वंश ही अब आगे नहीं चलेगा, ठीक है। उनके 5 पुत्रों को हमने मार दिया और इस काम में अब पांडव जो है, पांडवों की सेना केवल अब 7 लोग ही बचे हुए, ठीक है। और हमारी तरफ से केवल 3 लोग, कृतवर्मा, कृपाचार्य और मैं, बस हम ही 3 जीवित बचे हैं, बाकी सभी लोग मारे जा चुके हैं। ये सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, गुरु भाई अश्वत्थामा, आपने मेरी खातिर वह काम किया जो न भीष्म पितामह से हुआ और न जिस महावीर कर्ण ही कर सके। इतना कहकर दुर्योधन ने प्राण त्याग दिया। यह सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा कि हे गुरु भाई, क्योंकि द्रोणाचार्य के पुत्र थे और द्रोणाचार्य से शिक्षा ली दुर्योधन ने, तो दोनों गुरु भाई एक ही गुरु के, ठीक है, एक ही गुरु से दोनों ने शिक्षा ली। तो उन्होंने कहा, जो काम भीष्म पितामह नहीं कर सके, जिस काम को महारथी कर्ण मेरा मित्र नहीं कर सका, उस काम को आपने कर दिया। सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। ऐसा कहकर वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए, अपने प्राण त्याग दिए। द्रौपदी की दयनीय अवस्था की क्या कहें। युधिष्ठिर के पास आकर वह कातर स्वर में पुकार उठी, क्या इस पापी अश्वत्थामा से बदला लेने वाला हमारे यहाँ कोई नहीं रहा। अब जब द्रौपदी को पता चला कि उसके 5 पुत्र मार गए, ठीक है, 5 पुत्रों का इस तरह से छुप करके उनकी हत्या कर दी गई, तो बेचारी विलाप कर उठी, ठीक है, अत्यधिक रुदन करने लगी और सीधे युधिष्ठिर के पास पहुंची और बोली कि क्या इस दुष्ट अश्वत्थामा को मारने वाला हमारे शिविर में कोई भी योद्धा नहीं है जो इस अश्वत्थामा से मेरे पुत्रों की मृत्यु का बदला ले सके, ठीक है। शोक विवल द्रौपदी की हालत देखकर 5 पांडव अश्वत्थामा की खोज में निकले। उन्होंने देखा कि जब द्रौपदी इतने शोक से एकदम विकल है, बहुत ज्यादा व्यथित है, तो 5 पांडव जो है मिलकर के अश्वत्थामा की खोज को निकलते हैं। ढूंढते ढूंढते आखिर उन्हें गंगा नदी के तट पर छिपे हुए अश्वत्थामा का पता लगा ही लिया। अश्वत्थामा भीम से युद्ध छिड़ गया, लेकिन अंत में अश्वत्थामा हार गया। अब उसके बाद उन लोगों ने पता लगा लिया कि गंगा नदी किनारे जो है अश्वत्थामा छिपा हुआ है, उन्होंने उसको पकड़ लिया। तो फिर भीम और अश्वत्थामा में घोर युद्ध हुआ, ठीक है, और उसके बाद अश्वत्थामा लेकिन उस युद्ध में हार गए। पांडव वंश का नामो निशान तक मिट गया होता, लेकिन उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई। समय पर उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया। यहाँ परीक्षित पांडवों के वंश का एकमात्र चिन्ह रह गया था। अब पांडवों के वंश का तो नाश हो चुका था, कोई बचा ही नहीं था, लेकिन पांडु पुत्र जो अभिमन्यु थे, अभिमन्यु का विवाह जो है उत्तरा से हुआ था, ठीक है। उत्तरा जो है जब ये अज्ञातवास काटने के लिए गए थे विराट नगर में, तो विराट नगर के जो राजा थे उनके एक पुत्र था उत्तर और एक पुत्री थी उसका नाम उत्तरा था और उत्तर, एक 2 भाई और थे उनके, लेकिन उत्तरा उनकी पुत्री का नाम था। उसी उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह होता था और अभिमन्यु उत्तरा के गर्भ में जो है, ठीक है, अभिमन्यु का पुत्र पल रहा होता और वही बाद में फिर परीक्षित नाम से जन्म लेता। तो पांडवों का वंश परीक्षित के कारण जो है बच गया, नहीं तो फिर कोई बचा ही नहीं होता उनके वंश को चलाने वाला आगे, ठीक है। हस्तिनापुर का सारा नगर निसहाय स्त्रियों और अनाथ बच्चों के रोने कलपने के हृदय विदारक शब्दों से गूंज उठा। क्योंकि हस्तिनापुर में अब कोई बचा नहीं, सब लोग मर चुके थे, तो महिलाएं रो रोकर, बच्चे रो रोकर, पूरा जो हस्तिनापुर क्षेत्र है वो ऐसा लग रहा था कि वहां केवल विलाप ही विलाप सुनाई दे रहा था, केवल रुदन ही रुदन, हर व्यक्ति रो रहा था वहां पर। महिलाएं दहाड़ मार मार के रो रही थी, बच्चे अपने पिता को खोज रहे थे।
युद्ध समाप्त होने का समाचार पाकर हजारों निसहाय स्त्रियों को लेकर वृद्ध महाराज धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र की समरभूमि में गए, जहां एक ही वंश के बंधु बांधवों ने एक दूसरे से भयानक युद्ध करके अपने ही कुल का सर्वनाश कर डाला था। जब युद्ध समाप्त हो गया तो अपने सभी बंधु बांधवों की जो भी स्त्रियां थी, ठीक है, जो विधवा हो चुकी, सबको लेकर के वो युद्ध क्षेत्र में गए, कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो उनको पता चला, वो क्या देख तो सकते थे लेकिन वो महसूस कर रहे थे कि क्या हुआ। एक ही कुल के पांडु कुल और जो कौरव वंश है, दोनों एक ही तो भाई थे। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई, दोनों उन्हीं के पुत्र थे। 100 पुत्र धृतराष्ट्र के थे और 5 पुत्र जो हैं वो पांडु के थे। सब आपस में लड़ मरे और पूरी सेना के साथ जो है सर्वनाश हो गया। एक ही बिरादरी के लोगों ने, एक ही भाई बंधु ने अपने लोगों को ही वहां पर मार काट के फेंका हुआ था। ठीक है, बड़ा हृदय विदारक स्थिति है। आज भी स्थिति होती है। देखिए, लोग अपने ही परिवार में लोगों को जमीन जायदाद के लिए, धन दौलत के लिए, यही स्थिति तो हुई थी वहां भी युद्ध इसलिए हुआ था कि दुर्योधन ने उनको उनका हिस्सा नहीं दिया। आज भी स्थिति पैदा है। धृतराष्ट्र ने बीती बातों का स्मरण करते हुए बहुत विलाप किया। अब धृतराष्ट्र जो है पुरानी बातों को सोचने लग गए कि मैंने क्या किया, ऐसा क्यों हो गया, मैं चाहता तो युद्ध रोक सकता था। ठीक है, द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे बहुत प्यारे, मैं पांडवों को कुछ राज्य ही दे देता तो मैं, मेरे पुत्र तो जीवित रहते। सब सोच करके वो विलाप करने लगे। ठीक है, विलाप का मतलब होता है रोना। तो इस पार्ट में बस इतना ही बच्चों।